नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस लॉ का सिंपल सा मीनिंग है कि यार अगर बॉस से अगर आप ज्यादा शाने बनोगे, ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करोगे तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। मान लो आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो। अब आपने ना दिन रात मेहनत करके खुद के दिमाग से एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जो कंपनी का रेवेन्यू 2x कर सकती है। अब आपको लगा कि अगर मैं अपने मैनेजर को या फिर किसी और को भी ये चीज बताऊंगा तो हो सकता है वो लोग मेरा क्रेडिट चुरा ले, इसलिए आप डायरेक्टली जाके अपने सीईओ के सामने इस चीज को प्रेजेंट करते हो। आपने अपनी टीम को या फिर मैनेजर को लूप में रखा ही नहीं, तो आपको क्या लगता है आपको प्रमोशन मिलेगा? आपका बॉस और आपके टीममेट्स कहीं ना कहीं पे इनसिक्योर हो जाएंगे। भले ही आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी तगड़ी क्यों ना हो और भले ही आपके पास सीईओ का अप्रूवल भी क्यों ना हो, लेकिन ये सारे लोग ना आपके काम में टांग अड़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि एकदम सिंपल साइकोलॉजिकल चीज है यार। किसी भी बॉस को ये देखना पसंद नहीं होता कि उनका एम्प्लॉय उनके आगे निकल रहा है। यहाँ पे ना आप कह सकते हो ईगो क्लैश या फिर स्टेटस क्लैश हो जाता है कि यार मैं पिछले 15 सालों से घिस घिस के इस कंपनी में यहाँ पे पहुंचा हूँ और ये कल का आया हुआ लड़का मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। दिस इज नोन एज ईगो क्लैश। तो फिर यार इस चीज को हैंडल कैसे करना है, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। विराट कोहली का एग्रेशन और लीडरशिप क्वालिटीज तो हम सभी को पता है, लेकिन जब उन्होंने 2014 में टेस्ट कैप्टनसी संभाली थी तब उन्होंने ना सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी से सीखा और उनका रिस्पेक्ट मेंटेन करने पे फोकस किया। अगर विराट ना पहले दिन से ही धोनी को ओवरशैडो करने की कोशिश करते तो उनकी जर्नी इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होती। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि वो हर एक ओवर के बाद धोनी के पास जाके कुछ ना कुछ बात करते थे, उनसे एडवाइस लेते थे। ये एक्चुअली मैंने एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट पावर मूव है, जहाँ पे आप अपने बॉस या फिर सीनियर की किसी भी वे में डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और उन्हें चैलेंज नहीं कर रहे हो। तो इस लॉ के मेन टेकअवेज क्या है कि आपके बॉस या फिर सीनियर को कभी भी डायरेक्टली चैलेंज मत कीजिए। उन्हें हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके गाइडेंस के नीचे ही ग्रो कर रहे हो। आपका क्रेडिट अगर कोई खा रहा है उसे खाने दो, आप वहां पे एटलीस्ट सीख तो रहे हो कुछ ना कुछ। टेकअवे नंबर 2, अगर आप लोगों के सामने ज्यादा चमकने की कोशिश करोगे, ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करोगे तो लोग जल के आपको नीचे जरूर खींचेंगे। किसी को भी ना आपकी ग्रोथ दिखी नहीं जाती। लिटरली आपका जो सबसे करीबी दोस्त है ना वो भी आपसे कहीं ना कहीं पे जलता है। द सोल्यूशन इज सिंपल, एक्ट डम बट थिंक स्मार्ट पे भी अगर आप जाओगे ना तो एकदम डायरेक्ट स्पॉटलाइट खुद पे लेने की जल्दी मत करना। ऑलवेज